गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अखिलेश शुक्ला। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ जो अभी ग्रेजुएशन करके मार्केटिंग एंड सेल्स में अपने जॉब को सर्च कर रहे हैं। मित्रों, मार्केटिंग एंड सेल्स के कई तरह के जॉब होते हैं। पहला जो कि एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्मा इंडस्ट्री में लोग अपना कैरियर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और आपका इंश्योरेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, एफएमसीजी है और टेक्सटाइल, ढेर सारे इस तरह के प्रोफेशन हैं जहां पर अपना करियर आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ मेरा है, मैंने बहुत ढेर सारे इंटरव्यू लिए, उसमें जो नए बच्चे आते हैं, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स आते हैं, उनके दिमाग में ढेर सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि ये जॉब क्या है, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इसमें अप्लाई कौन करे, इस जॉब का प्रोफाइल क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसका आपका एडवांटेज क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, ढेर सारे तक क्वेश्चन उनके अंदर में रहते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये मेरा बेसिक वीडियो है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे फ्रेशर कैंडिडेट को ये बताना चाहूँगा कि वो इस जॉब को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे चैलेंजेस फेस कर रहेंगे। ये सारी चीज़ों को हमने इसमें बताया है, और इन सारी चीज़ों को हमने 5 पॉइंट पे कवर किया है। पहला पॉइंट जो हमने इसमें दिया है वो है क्वालिफिकेशन। पहला क्वेश्चन आता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब के लिए किस तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो मित्रों, फॉर द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब एटलीस्ट ग्रेजुएशन इज द मस्ट। मतलब आप ग्रेजुएट रहें। अगर आप ग्रेजुएट साइंस से हैं, बी फॉर्म है या एमबीए हैं, या ग्रेजुएशन के साथ आपने डी फॉर्म किया है, तो आप समझ लीजिए कि आप प्रेफरेबल कैंडिडेट रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो जॉब होता है वो डॉक्टरों को दवा के विषय में बताना और दवा को सेल करना। तो दवा हमेशा साइंस के आधार पर बनाई जाती है, और इंग्लिश में कम्युनिकेशंस होते हैं। तो ये हम लोग प्रेफर करते हैं, कैंडिडेट अगर साइंस पढ़ा हुआ है, या कैंडिडेट बी फार्मा किया हुआ है या डी फार्मा किया हुआ, तो उसको एक बेसिक नॉलेज अबाउट द साइंस आ रहा है। अगर वो साइंस पढ़ा है, नो डाउट वो इंग्लिश में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत उसको कम्युनिकेशन भी आ रहा है, इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं। दूसरा प्रेफरेंस हम उनको देते हैं जो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन वो आर्ट सब्जेक्ट में है, लेकिन उनका कम्युनिकेशन इंग्लिश में बहुत अच्छा है। तो ऐसे कैंडिडेट को भी हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो उनको हम साइंस सिखा करके और आगे उनसे काम एक अच्छे ढंग से लिया जा सकता है। वो अपना करियर अच्छे ढंग से फार्मा इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमने हाईलाइट किया है वो है कि जॉब प्रोफाइल। भाई, आपने जॉब करने आ रहे हैं, जिस नौकरी को करने आदमी जाता है, ये बहुत ज़रूरी है उसके विषय में ये जानकारी ले ले कि ये इसका जो नौकरी करेंगे उसकी प्रोफाइल क्या है। क्योंकि बिना प्रोफाइल को अगर आप जाते हैं, बिना जाने समझे अगर आप जाते हैं, लक बाई चांस चले जाते हैं, तो आप उतने अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं करेंगे। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जॉब है इसका प्रोफाइल क्या है। आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो जॉब होता है वो इंडस्ट्री में वो मार्केटिंग जॉब होता है, मतलब फील्ड वर्क होता है। फील्ड वर्क में कोई आपको एक ऑफिस नहीं रहेगा, ना तो कोई चेयर है, ना पंखे हैं, आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा। फील्ड में काम करते समय आपको डॉक्टरों से मिलना पड़ेगा, आपको केमिस्ट से मिलना पड़ेगा, आपको स्टॉकिस्ट से मिलना पड़ेगा। इन सब के पास कहीं आपके बैठने के लिए कोई अलग से जगह नहीं बनाई जाएगी। तो अगर चेयर्स खाली हैं तो आप बैठिए, कोई पेशेंट आता है तो आप उठ जाइए। तो ये आपको जॉब प्रोफाइल है। दूसरा जॉब प्रोफाइल इसका यह है कि अगर हमारा जो है डॉक्टरों से मिल करके उनसे प्रिस्क्रिप्शन निकालना है, उस प्रिस्क्रिप्शन को मेडिकल स्टोर पे ऑनर करवाना है। ऑनर करवाने के लिए स्टॉकिस्ट से वहाँ पर आपको गुड्स सप्लाई करवाना पड़ेगा। दीज आर द जॉब प्रोफाइल। अब कोई भी जॉब हो, सारे जॉब प्रोफाइल में कभी कभी अच्छाइयाँ भी होती, कभी चैलेंज भी होते हैं। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का 2-3 चैलेंज है जो मैं आपको बता दूँ। तो तीसरा टॉपिक हमारा है चैलेंजेस। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को क्या क्या चैलेंजेस को सामना करना पड़ता है, ये मैं आपसे बताना चाहूँगा। पहला तो चैलेंज ये होता है, जैसे आपका सिलेक्शन होता है, आपको एक डॉक्टर लिस्ट दी जाती है, आप
उसी शहर के हैं, जिस शहर में आप वैकेंसी है, मान लीजिए आप प्रयागराज के हैं, मान लीजिए आप मेरठ के हैं, मान लीजिए आप गाजियाबाद के हैं, तो उनके मुख्य मुख्य स्थान आपको पता है। हो सकता है आपको मॉल पता हो सकता है आपके मुख्य हॉस्पिटल पते हो सकता है आपको पिक्चर हॉल पता हो, लेकिन उस शहर में कहाँ कहाँ कौन कौन डॉक्टर बैठता है, कौन किस गली में बैठता है, कौन कहाँ बैठता है, ये आपको बिल्कुल नहीं पता है। तो उस समय जब आपको डॉक्टर लिस्ट मिलेगी तो आपको उन सारे डॉक्टर को केमिस्ट के माध्यम से जानकारी लेके उनसे मिलना पड़ेगा। तो एक तरह का आपका ये चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज ये होता है, जैसा हमने कहा कि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो जॉब होता है वो फील्ड वर्क होता है। अब आपको फील्ड में निकलना है डेली। अगर बारिश का टाइम है, विंटर सीजन है या समर सीजन है, इन सारे चीज़ों में, तीनों सीजन में आपको प्रॉपर रूप से काम करना पड़ेगा। तो अगर 42 का टेम्परेचर है या 18 का टेम्परेचर है, दोनों टेम्परेचर में आपको फील्ड में निकल करके काम करना पड़ेगा। ये भी एक चैलेंज है। तीसरा चैलेंज ये क्या होता है, कभी कभी अर्जेंसी में आता है। सपोज दैट यू आर वर्किंग इन एनी स्पेशल डिवीजन, स्पेशलिटी डिवीजन में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी डिवीजन में काम कर रहे हैं, जहाँ पे जब पेशेंट इंडोर में आता है या पेशेंट आईसीयू में आता है, तब डॉक्टर लोग या केमिस्ट, उसके कंसर्न केमिस्ट लोग आपसे उस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, क्योंकि वो कास्टली होता है, उसको रख रखाव में भी थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो जैसे पेशेंट को डॉक्टर पेशेंट रिसीव करता है, पेशेंट को आईसीयू में ले जाने लगता है, तो तुरंत आपको फ़ोन करता है कि डियर प्लीज सेंड मी 5 to 10 वाइल ऑफ दिस इंजेक्शन, इट्स वेरी अर्जेंट, नाउ पेशेंट इन आईसीयू। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप तुरंत अपने स्टॉकिस्ट को अप्रोच करते हैं। मानो स्टॉकिस्ट का जो डिलीवरी बॉय है वो कहीं निकल गया किसी डॉक्टर के यहाँ, तो दूसरा और कोई कैंडिडेट उसके पास है नहीं, और कोई उसका लड़का नहीं है कि जो सप्लाई कर सके। तो ऐसे कंडीशंस में आपको अपना जो प्रॉपर वर्क है उसको छोड़ करके आएंगे और वो मेडिसिन लेकर के डॉक्टर को प्रोवाइड करेंगे। ये भी कभी कभी चैलेंज होता है। ये बात हम आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि एक रिप्रेजेंटेटिव, बहुत ही स्मार्ट रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ ज्वाइन किया, और उसका ही वॉज इन बी फार्मा एंड कम्युनिकेशन वॉज ऑल्सो वेरी गुड। तो सिलेक्शन होना लाजमी है, उसका सिलेक्शन हो गया। बट व्हेन ही कम इन द फील्ड at same type of the urgency camps, डॉक्टर कॉल हिम कि दिस काइंडली प्रोवाइड मी दिस मेडिसिन। वो बोला स्टॉकिस्ट को, स्टॉकिस्ट के पास कोई था नहीं, तो उसको बड़ा आड लगा, तो बोला दिस इज़ नॉट माय जॉब। बेसिकली मेरा जॉब तो वही है डॉक्टर को प्रोडक्ट बताना और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन का डिमांड करना, केमिस्ट से अवेलेबिलिटी करा करके और दवा को बेचना। लेकिन इनके पीछे हमारा जो जॉब का रिक्वायरमेंट है वो मात्र और मात्र कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने का रिक्वायरमेंट है। द रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज द सेल द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी। तो अगर हम केवल डॉक्टर को बताते रहेंगे और माल नहीं बिकेगा तो हमारे जॉब में काम करने का कोई फायदा नहीं है। गुड्स का सेल होना हमारे वर्क का रिजल्ट है। इसलिए अगर हम उसको सप्लाई नहीं करेंगे अर्जेंसी टाइम में, एक तो पेशेंट का लॉस हो सकता है। अगर वो दवा टाइम पे नहीं मिली, पेशेंट को इंजेक्शन नहीं लगा, तो पेशेंट हो सकता है उसकी लाइफ ख़त्म हो सकती है। दूसरा आपका जो है और कंपनी का, दोनों का रेपुटेशन और रिलेशन उस डॉक्टर से परमानेंट खराब हो जाएगा। तो ये भी चैलेंजेस कभी कभी आते हैं। इन चैलेंज को भी हमको टैकल करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट जो हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, चैलेंजेस के बाद एडवांटेज। अगर किसी चीज़ में चैलेंजेस है तो एडवांटेज भी है। पहला एडवांटेज क्या है इस जॉब का, एक तो आप फील्ड में जब काम करने निकलते हैं आप वेल ड्रेस्ड रहते हैं, एकदम ग्लूम्ड रहते हैं। उससे आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में एक अच्छे कद्र होती है कि दिस फेलो इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वर्किंग इन द फार्मा कंपनी एंड लुकिंग अ वेरी स्मार्ट। सुबह सुबह ये निकलता है, वेल ड्रेस्ड रहता है, टाई पहने रहता है, पैंट शर्ट पहना है, जूता मोजा, और इसके बाद ये वेल क्लीन एंड बाल सब बने होते हैं। मतलब आपको एक लगेगा कि एक अच्छी सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति है। दूसरा, आपका जो कस्टमर होता है, योर कस्टमर इज डॉक्टर, ही इज वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड। तो आपका जो रिलेशन बनता है एक अच्छी सोसाइटी में एक अच्छे वेल एजुकेटेड लोगों से है। जैसा अभी मैं पिछले पॉइंट को मैं बोला कि अगर डॉक्टर ने आपसे डिमांड किया कि काइंडली प्रोवाइड मी दिस मेडिसिन अर्जेंट बेसिस, आपका स्टॉकिस्ट नहीं तैयार है, आपका सप्लाई बॉय नहीं है, बट आप लेके चले गए, उससे आपका जो रिलेशन डॉक्टर का है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है।
उसका एडवांटेज क्या मिलता है? उसका एडवांटेज ये है, कभी आपको किसी आर्ट टाइम में अर्जेंसी लगी तो वो डॉक्टर आपको आर्ट टाइम में आ करके आपके पेरेंट्स की, आपके रिलेटिव्स के, आपकी सोसाइटी के लोगों की मदद करेगा। कभी कभी वो फीस भी नहीं लेता है, या बहुत इंडोर का केस है तो 50% पे आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरा, उनका एक पर्सनल रिलेशन भी आपसे डेवलप होता है और प्रोफेशनल रिलेशन में भी आपका डेवलपमेंट होता है। आप इस कंपनी में हैं, जैसे आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, अगर उस डॉक्टर से रिलेशन है तो आपका उस कंपनी में भी आपका हेल्प करेगा। तो ये एडवांटेज है, एक अच्छी सोसाइटी में आपका रेपो बना रहेगा। तीसरा एडवांटेज जो है सबसे अच्छा ये है कि आप यहाँ पे कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, देयर इज़ नो टाइम बाउंडेशन। क्योंकि जो हमारे SWP बनते हैं, हमारे पैचेस बनते हैं, वो वीक में 6 दिन होते हैं, हर दिन का अलग अलग बनता है। कभी कभी क्या होता है कि पैच 1 में 9 बजे से वर्किंग स्टार्ट है, दूसरे पैच में 10 बजे स्टार्ट है, तीसरे पैच में 11 बजे स्टार्ट है, ऐसे करके। और कभी काम खत्म होता है 4 बजे, कभी काम खत्म होता है 5 बजे, कभी कम होता है 8 बजे। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट ऑफिस वाला जॉब करते हैं किसी ऑफिस में, तो 9 बजे वहाँ पहुँचना है, आपको थंब लगाना है। 9 बजे आप थंब लगाएंगे, 4 या 5 बजे आपको बाहर निकलना है, मतलब 9 से 5, 9 से 4 आपको जॉब करना है। लेकिन अगर उसके बीच में कोई आपका पर्सनल काम आ गया 1 घंटे आधा घंटे का, तो आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, तो आपकी लीव बन जाएगी। लेकिन इस प्रोफेशन में क्या है कि अगर बीच में हमेशा डॉक्टर मिलता नहीं, 1 घंटे 2 घंटे के बीच का एक गैप होता है, उस कंडीशन में आप अपना पर्सनल काम भी कर सकते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या है वो मैं बताना चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति अगर वो नौकरी करता है तो क्यों करता है? केवल पैसा कमाने के लिए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब में पैसा अनलिमिटेड है, पैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी आपको एक लिमिट अमाउंट देती है, वो सारे एम्प्लॉयज़ को देती है। कोई कंपनी का अगर सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपया है और एक्सपेंस मिला के उसने 10,000 दे दिया, आपका फिक्स हो गया कि 30,000 रुपये। एक्सपेंस ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि जितना दिन आप काम करेंगे उससे आप होता है। तो 20 से 25,000 रुपये का जो आपकी अर्निंग हो रही है, हो सकता है कभी 25,000 हो, कभी 30,000 हो। अगर कोई छुट्टी ले लिया तो उसका कटता है। लेकिन तीसरा जो पॉइंट है आपके अर्निंग करने का, वो होता है इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव ये होता है कि कंपनी के दिए हुए टास्क को अगर आप ऑनेस्टी से, हार्ड वर्क, पंक्चुअलिटी से, डिटर्मिनेशन होकर के काम कर रहे हैं, तो उसने जो टारगेट डिज़ाइन किया है, चाहे वो प्रोडक्ट वाइज हो, चाहे वो वैल्यू वाइज हो, चाहे वो कलेक्शन वाइज हो, और कभी कभी तो किसी किसी कंपनियों में तो वर्किंग इंसेंटिव भी रहता है कि अगर आपने पर डे इतना कॉल किया, महीने में इतने कॉल किया, और आपकी कॉल एवरेज ये है, आपकी POV ये है, आपका कलेक्शन ये है, तो आपको इतना रुपए अलग से कंपनी देगी। मजे की बात यह है कि जो काम करने के लिए कंपनी सैलरी दे रही है, उसी काम के लिए इंसेंटिव दे रही है। इंसेंटिव क्यों दे रही है? कि मेनी ऑफ द पीपल इज वर्किंग 90% देयर जॉब, वो 10% और करे, उस 10% के लिए अलग से आपको इंसेंटिव दे रही है। जैसे आप 100% अपने वर्क को, अपने जॉब को अचीव करते हैं, आपको कंपनी से जैसे आप ज्वाइन करते हैं आज, तो हर तीसरे महीने से आपको रियम्बर्समेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज ज्वाइन किया, तीसरे महीने से आप 2,000, 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, ऐसे बढ़ते क्रम में आपका इंसेंटिव का अर्न होगा। तो जो अगर अपने इंसेंटिव नहीं अर्न कर रहे हैं तो कंपनी के फिक्स सैलरी पे ही पाएंगे। वो 1 साल इंतजार करें, इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन आप अगर अपने काम को अच्छे से और ईमानदारी से कर रहे हैं, प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं, स्मार्टली कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका तीसरे महीने से अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। तो इसको कहते हैं देयर इज नो लिमिटेशन फॉर द अर्निंग इन जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब में लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। अब इतना सारे एडवांटेज होने के बाद नो डाउट आपको कैरियर की भी इसमें बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर कोई एक MR ये सोचे कि वाइस प्रेसिडेंट कहीं अगर अलग से आता है, तो नहीं फ्रेंड, वाइस प्रेसिडेंट इसी रास्ते से होके जाता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही वाइस प्रेसिडेंट बनता है, चाहे वो कोई भी हो। तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है।
आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके आप अपने जॉब को अच्छे ढंग से जब किया तो आगे चल करके आप एरिया मैनेजर, देन रीजनल मैनेजर, आफ्टर दैट जोनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फिर जा करके आप वाइस प्रेसिडेंट तक रिटायर्ड हो सकते हैं। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी इन आवर जॉब। तो ये वीडियो जो मैंने आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है, उसका मेन पर्पज ये है कि जो व्यक्तियों को जॉब की क्लियरिटी नहीं है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब की क्लियरिटी नहीं है कि हमको क्या करना पड़ेगा ज्वाइन करने के बाद, कौन अप्लाई करे, इसमें ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन क्यों आवश्यक है, क्योंकि ढेर सारे मार्केटिंग सेक्टर के हैं जहाँ पे आप इंटर भी हैं, नहीं भी पढ़े हैं, दे आर वर्किंग एंड दे आर अर्निंग सो ह्यूज मनी। बट यहाँ पे क्या है कि रिस्पेक्ट है, नॉलेज है, सारा कुछ है, तो उसके लिए ग्रेजुएट होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे चल के आपको पीएफ में काम आएगा, इन सब में काम आएगा। तो ये मैंने वीडियो बनाया। मैं अपनी अगली वीडियो को इस वीडियो से थोड़ा कनेक्ट करना चाहता हूँ। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नौकरी के लिए जो अप्लाई करने से पहले, इंटरव्यू देने जाने से पहले हमको क्या तैयारी करना चाहिए, क्या चीज़ हमारे पास रहे कि जब मैं इंटरव्यू में बैठूं तो इंटरव्यूअर ये ना कहे कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, जिस कारण से आपको रिजेक्ट किया जाता है। तो अगली वीडियो में वो सारे चीज़, एक एक चीज़ को हाईलाइट करके मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ रखो, इसमें ये चीज़ होना चाहिए, इसमें ये चीज़ होना चाहिए, और सारी चीज़ को लेकर के जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।